चंद्रयान के बाद इसरो की सूर्य मिशन लॉन्च करने की तैयारी है। 2 सितंबर को आदित्य L1 लॉन्च किया जाएगा। भारत का आदित्यान L1 सूरज की ओर एक खास पॉइंट तक जाएगा और सूर्य के कई रहस्यों से पर्दा हटाएगा। चंद्रयान और सूर्ययान के बाद भी हमारे कई बड़े अंतरिक्ष मिशन इस वक्त पाइपलाइन में हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान की वैज्ञानिक तरक्की की खबरों को सुनकर सन्न हैं। सिर्फ 10 दिनों के अंदर अंतरिक्ष के भीतर 2 मिशन देखकर पाकिस्तान बौखला गया है। भारत के सूर्ययान आदित्य L1 की खबर सुनकर पाकिस्तान के कट्टरपंथी बेहद परेशान हो गए हैं। पाकिस्तान के कट्टरपंथियों को भारतवर्ष की सफलता गले नहीं उतर रही, लेकिन पाकिस्तान के आम लोगों की आंखें खुल गई हैं। वो समझ गए हैं कि जिन्ना लैंड एक झूठ है। देखिए अंतरिक्ष में जय हिंदुस्तान, पाक बोला मेरा भाई महान। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। चंद्रयान 3 के बाद सूर्ययान, भारत महान, बोला पाकिस्तान। सूरज के राज खोलेगा हिंदुस्तान, उधर खाली हो रहा पाकिस्तान। हिंदुस्तान के बच्चे सीखे विज्ञान, जिन्ना लैंड में सजी जन्नत की दुकान। पाकिस्तान के जो जिहादी जाहिल कल तक चांद पर जाने को फिजूल की कवायद और नामुमकिन काम कहते थे, वो लाल टोपी मौलाना आज हैरान है, क्योंकि उन्हें हिंदुस्तान के अंतरिक्ष में तरक्की का जवाब पाकिस्तानी आम लोगों ने ही दे दिया है। चंद्रयान 3 की सफलता की गूंज पाकिस्तान के लाल टोपी मौलानाओं को छोड़कर पूरी दुनिया ने देखी और सुनी। लेकिन अब हिंदुस्तान ने चंद्रमा के साथ साथ सूरज के रहस्य उजागर करने की तैयारी कर ली है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो अपना पहला 16 मिशन लॉन्च करने जा रही है। 2 सितंबर को आदित्य L1 की लॉन्चिंग होनी है। आम पाकिस्तानी पूछ रहे हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में इतना फर्क क्यों है? चंद्रयान 3 का रोवर चंद्रमा के क्रेटर पार करता जा रहा है। चंद्रमा के बारे में वो दुर्लभ जानकारी इकट्ठा कर रहा है, जिनका फायदा पूरी दुनिया को मिलेगा। लेकिन क्या कभी पाकिस्तान को भी ऐसा मौका मिल पाएगा? आजकल पाकिस्तान के लोग सूरज और चांद पर जाने के नहीं, किसी भी तरह पाकिस्तान छोड़ देने के ख्वाब देख रहे हैं। भारतवर्ष के 16 मिशन आदित्य L1 की खबर पाकिस्तान के आम लोगों को लगी तो उनके जख्म हरे हो गए। अब आम पाकिस्तानी अच्छी तरह समझ गए हैं, पाकिस्तान की शिक्षा व्यवस्था ने सिर्फ मूर्ख बनाया है। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली स्पेस बेस्ड इंडियन लेबोरेटरी होगी। भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 4 महीने में धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर पहुंचेगा। आदित्ययान L1 यानी सूर्य पृथ्वी के लैग्रेंजियन पॉइंट पर रहकर सूर्य पर उठने वाले तूफानों को समझेगा। लेकिन भारत के आदित्ययान के लॉन्च से पहले पाकिस्तान में अलग ही तूफान उठा हुआ है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत की अगली तैयारी सूरज के बेहद नजदीक तक पहुंचकर सूर्य के अबूझ रहस्यों को सुलझाने की है। लेकिन पाकिस्तान सिविल वॉर में उलझा हुआ है। चांद का झंडा फहराने वाला पाकिस्तान चंद्रयान की सफलता से हैरान है। चंद्रयान के बाद सूर्ययान की खबर ने पाकिस्तान की हैरानी और भी बढ़ा दी है। इसी साल इसरो गगनयान 1 मिशन भी लॉन्च करने वाला है। उसके बाद 2024 में शुक्रयान और मंगलयान मिशन भेजने की भी योजना है। और पाकिस्तानी बिना बिजली, पानी और रोटी वाले पाकिस्तान में ही चांद ढूंढ रहे हैं। भारतवर्ष के चंद्रयान और आदित्ययान मिशन ने पाकिस्तान के लोगों की आंखें खोल दी हैं। वो अच्छी तरह समझ गए हैं कि उनके साथ 1947 के बाद लगातार छल हुआ है और ये किसी और ने नहीं, उन्हीं की सरकार और सेना ने किया है। चंद्रयान, आदित्ययान, गगनयान, शुक्रयान और मंगलयान पर काम कर रही भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के वैज्ञानिकों का लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। लेकिन पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम पाकिस्तान के लोग तक नहीं जानते। अब इसकी वजह जान लीजिए। सुनिए पाकिस्तान के बच्चों को कौन सी शिक्षा दी जाती है।
भारतवर्ष के स्कूलों में बच्चे चंद्रयान और आदित्ययान की बारीकियां समझ रहे हैं, अंतरिक्ष में भारत की सफलता को समझ रहे हैं, उसका जश्न मना रहे हैं और पाकिस्तान के मदरसों में समझाया जा रहा है कि जमीन घूमती ही नहीं है। जरा सोचिए, जिस पाकिस्तान में बच्चों को यह सिखाया जाता हो कि चांद की बारीकियां समझना मना है, जमीन रुकी हुई है और सूरज धरती का चक्कर लगाता है, उस पाकिस्तान में कैसे वैज्ञानिक पैदा होंगे, कैसे मून मिशन लॉन्च होंगे, कैसे किसी सोलर मिशन की कल्पना भी की जा सकती है। गैर मुसलमान को दोस्त बनाना शिर्क है, चांदों पर काफिरों का जाना शिर्क है। जब बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाएगी तो कैसे ये बच्चे और युवा वैज्ञानिक सोच के बन पाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के युवाओं की आंखों से कट्टरपंथ का पर्दा तेजी से हट रहा है। ऐसे युवाओं में पाकिस्तान छोड़ने की होड़ लगी है। पाकिस्तान के लोग अब बागी हो गए हैं। वो खुलेआम कहने लगे हैं कि जिन्ना ने जिन्ना लैंड बनाकर सबसे बड़ी गलती कर दी। जिन अंग्रेजों से आजादी ली थी, आज उन्हीं को 30-30 लाख रुपए देकर वीजा ले रहे हैं। इसरो का चंद्रयान 3 मिशन सफल रहा। 23 अगस्त को विक्रम लैंडर ने चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की। चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान चंद्रमा से लगातार रिसर्च डेटा भेज रहा है। सूर्य के अबूझ राज सुलझाने वाला ऐसा ही डेटा आदित्य L1 से मिलेगा। आदित्य हमारे ग्रह से 15 लाख किलोमीटर दूर स्थापित होगा और वहीं से ही आदित्ययान L1 सूर्य पर रिसर्च करेगा। लेकिन हिंदुस्तान की तरक्की की खबरें सुनकर पाकिस्तान में मातम जैसा माहौल है। अब समझिए चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान ने अब तक क्या क्या खोज की है। प्रज्ञान चंद्रमा पर लगातार आगे बढ़ रहा है। यह प्रज्ञान रोवर की भेजी सबसे नई तस्वीरें हैं। प्रज्ञान रोवर ने अपने लोकेशन से सिर्फ 3 मीटर की दूरी पर 4 मीटर व्यास का एक क्रेटर देखा। इसके बाद रोवर ने रास्ता बदला और सुरक्षित रास्ते से आगे बढ़ा। प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर बदल रहे तापमान का पता लगाया है। प्रज्ञान के भेजे डेटा के अनुसार चंद्रमा की सतह पर तापमान लगभग 50 डिग्री था, जबकि सतह से केवल 8 सेंटीमीटर नीचे तापमान -10 डिग्री तक गिर गया। सतह से लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर ऊपर 60 से 70 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इसरो के मून मिशन के 3 उद्देश्य थे। पहला, चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग, दूसरा प्रज्ञान रोवर की मूवमेंट और तीसरा रोवर लैंडर में लगे पेलोड्स के जरिए चंद्रमा का साइंटिफिक डाटा इकट्ठा करता। इनमें से 2 मुख्य उद्देश्य पूरे हो गए हैं। तीसरे लक्ष्य पर अभी भी काम चल रहा है। प्रज्ञान तेजी से चांद की जानकारी भेज रहा है।